इसका मतलब हो ना हो उस जगह के आसपास ही कहीं डॉक्टर बाबू है, वही कहीं इस बहरूपिया ने छुपाया है उनको। और वहां ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जिस पर किसी का ध्यान ना जाता हो? अगर डॉक्टर बाबू को ढूंढना है तो हमें वो बहरूपिया पर हर समय नजर रखनी होगी, तभी हमें पता चल जाएगा कि वो बहरूपिया ने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। और अब हम जानते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है। अब आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू, आपकी गहना अब तक पहुंच कर रहेगी। क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक तो हैं? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हाँ, कुछ नहीं आसमान, हमको लगा हमने किसी को देखा। किसको देखा दीदी? अरे कोई नहीं कमला, हम बहुत थके हुए हैं ना, नींद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए हम जरा वहम हो गया होगा। तुम लोग बात करो, हम यहाँ तो कोई नहीं था, तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि विराज यहाँ था? क्या हो रहा है हमें? आपका ये डर देखकर हमको अच्छा लगा, और अभी तो हमने बस बदला लेना शुरू ही किया है। कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, ताकि मैं उस बहरूपिया को कहना और अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने से रोक सकूं। डॉक्टर बाबू इतने समय से हमसे दूर, लेकिन अभी सर्ट ही हमें डॉक्टर बाबू तक पहुंचाएगा। सॉरी नहीं देखा मैंने। कितनी नाराजों की बात भी नहीं करोगी, है ना? है ना? कहना सॉरी ना। काहे बात कर रहे हम आपसे? हम आपको कितने फोन कर रहे थे, आपको पता भी, और आपने एक फोन नहीं उठाया हमारा। पर मैंने सॉरी भी तो कहा ना। अरे मैं काम में बिजी था, फोन साइलेंट पे था तो पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर बाबू, जैसे आपका फोन चुप था ना, आप भी चुप रहिए। आपको पता भी हमें कितनी फिक्र हो रही थी, और आपको हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, आप कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था हमें। अच्छा, फिर से कान पकड़ के सॉरी, और आगे से ना मैं पक्का ध्यान रखूंगा, ठीक है? और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो? रुको, ये देखो। इसमें क्या देखे, ये तो आपकी शर्ट है। अरे ये कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं है, ये जादुई शर्ट है। मैंने कुछ साल पहले विदेश किया था, वहां से ली थी। और ये बटन देख रही हो? ये बटन नहीं है, ये कैमरा है। कहाँ बटन? कैमरा? हाँ, और ये कोई मामूली फोटो लेने वाला कैमरा नहीं है। इसको ना मैं तुम्हारे फोन से जोड़ दूंगा, फिर अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम देख सकती हो कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ और किसके साथ हूँ। अरे वाह डॉक्टर बाबू, ये तो बहुत गजब है शर्ट है। हम तो कहते हैं कि आप इसे रोज पहना कीजिए। रोज? हाँ, ताकि हम आप पर नजर रख सके कि कहीं आप हमसे छुपकर किसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे। अरे जब मेरी इतनी सुंदर बीवी है तो मैं किसी और लड़की को क्यों देखूंगा? और वैसे भी मैं ना तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही तुमसे प्यार होने लगता है। दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं। अरे डॉक्टर बाबू छोड़िए हमें।
कहना अब हमें ऐसा कचू करना होगा कि वो बहरूपिया शर्ट पहन ले, फिर जब भी वो घर से बाहर निकलेगा डॉक्टर बाबू से मिलने, तो हम फोन पे देख लेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, डॉक्टर बाबू कैसे है, कहाँ है, और फिर हम उसका पीछा करके डॉक्टर बाबू तक पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं ये शर्ट डॉक्टर बाबू को बहुत पसंद है, क्योंकि हमने उन्हें ही तोहफे में दी थी। लेकिन आजकल डॉक्टर बाबू हमसे इतना नाराज रहने लगे, हमसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं करते। हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। और हम जानते हैं कि अगर हम उन्हें ही कहेंगे कि ये शर्ट पहन ले, तो वो पहनेंगे नहीं। हमको कहना का शक दूर करने के लिए उनके सामने थोड़ा आयुष्मान जैसा नाटक करना होगा। कहना, अरे डॉक्टर बाबू, लाओ मुझे शर्ट दो। ये शर्ट? हाँ, मैं यही शर्ट पहनूंगा जो मेरी बीवी की पसंद हो, मेरी पसंद। अब जाइए जाइए, नहा लीजिए। हमने आपके लिए गर्म पानी निकाल के रखा है, वो ठंडा हो जाएगा ना। अबे यार, हमारा मास्क ही हिला दिया इसने, और कहीं देख ना ले। हाँ ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। इसे क्या हुआ? और इसको छुआ तो हमें अजीब काहे लगा। खैर अच्छा है, चला गया। जब भी ये शर्ट पहनकर बाहर डॉक्टर बाबू के पास जाएगा, तो हम अपने फोन पे देख लेंगे ये कहाँ जा रहा है, इसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, और फिर उसके बाद हम आसानी से डॉक्टर बाबू के पास पहुंच सकते हैं। कमला माई, आप भी बैठ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता परोसते हैं। अच्छा बेटा। है ना, तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। आयुष्मान, भूल गए का? हमने अब तक इस लड़की को इस घर की बहू के रूप में अपनाया नहीं है, इसलिए ये हमरे साथ एक मेज पर बैठ के खाना नहीं खा सकती, समझे? अपनाया तो आपने ईशा को भी नहीं, और इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर ये हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों कर रही है? अरे तू ईसा की बराबरी इस गहना के साथ कर रहा है? अरे ईसा हमरे घर में कोई झूठी पकड़वा शादी करके नहीं आई है, और ना ही इसने किसी को धोखा दिया है। जो इसको इस गहना की तरह इज्जत ना मिले इस घर में। जेठानी जी, आप पुरानी बातें मत निकालिए। मुझे नहीं पता कि पहले जो हुआ है वो सही या गलत था, लेकिन गहना का कोई इरादा नहीं था इन सब चीजों के पीछे। और रही ईशा की बात, जितनी इज्जत ईशा को इस घर में मिलनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा इज्जत गहना को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू है। अच्छा, हाँ, इस गहना ने बड़ी बहू जैसा ऐसा क्या काम कर दिया जो इसको इतनी सम्मान की जरूरत पड़ गई? अरे बहू तो छोड़ो, इसने हम सबके लिए क्या किया है?